एंड वेलकम टू एक्सपीरियंस न्यूज़। आज हम आए हैं प्रयागराज में, जहां इंटरव्यू चल रहा है यूपीपीसीएस का। तो हमारे साथ एक सर हैं जिन्होंने इंटरव्यू देकर अभी आए हैं, तो इनसे हम बात करते हैं और इनका अप्रोच जानते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से? मेरा नाम अंकुर है और मैं यहीं प्रयागराज से ही हूँ। सर, आपका इंटरव्यू कैसा? इंटरव्यू ऐसा था कि 4 मेंबर थे, तो जो स्टार्टिंग के 3 थे वो तो काफ़ी सही गया, मतलब काफ़ी अच्छा था, सब बता ही लिया था मैंने। लास्ट वाला जो पैनल था सर का, उन्होंने काफ़ी सारे मतलब जो मेरे ब्रांच स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिए, तो उसमें ट्रिकी था कुछ 1-2 क्वेश्चन जो मैं बता नहीं पाया उनके उसमें। तो ठीक था, ओवरऑल अच्छा इंटरव्यू था, कोई दिक्कत नहीं थी। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैं IIT रुड़की से हूँ, मैंने बीटेक किया हुआ है प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, और अभी मेरा ये यहाँ का इसका दूसरा अटैम्प्ट था मेरा। तो इस बार, पिछली बार प्री नहीं हुआ था, इस बार मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। इंटरव्यू में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया? करंट अफेयर से क्वेश्चन थे, काफ़ी थे, मतलब G20 वगैरह से उन्होंने पूछ लिया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से भी पूछा, पर वो मेरे से कोर्स से लिंक करके पूछ लिया। फिर उसके बाद इन्होंने मतलब जो आपका जो पर्टिकुलर कोर्स है ना, जैसे अगर मेरा ये था प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग था, तो वो बहुत पूछ रहा है। ये सबके साथ ही हो रहा है कि जिनका वो जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। और करंट अफेयर से क्वेश्चन है, और हाँ, पॉलिटिकल क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। ये मतलब मुझसे भी पूछ लिया, पॉलिटिकल क्वेश्चन था। एक तो अखंड भारत पे ही पूछ लिया था कि अखंड भारत की क्या आपका ओपिनियन, ये सब। फिर एक वैसे नेम तो उन्होंने लव जिहाद नेम नहीं किया था, पर बिना नेम के लव जिहाद पे भी सवाल था। फिर लिव इन रिलेशनशिप पे क्वेश्चन था, थे पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी थे कुछ, जहाँ पे आपके ओपिनियंस जान रहे थे, वो थे क्वेश्चंस ऐसे। तो सर, आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल फिज़िक्स था, पर हाँ, फिज़िक्स से ऐसा कोई सवाल बना नहीं, वो अलग बात है। केमिस्ट्री पे पूछ लिया उन्होंने, ऐसे ही पूछ रहे थे चेक करने के लिए। रिएक्शन 2-3 रिएक्शन पूछे, नाम बताया, मैंने कहा सुना है नाम, पर पता नहीं क्या होता है एग्जैक्टली। तो बस ये था। डैप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे गए? किससे? डैफ तो ऐसा इनके पास होता भी नहीं है ना। डैफ में क्या है कि वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, बाकी ये कुछ पूछते नहीं। यूपीएससी जैसा नहीं है, यूपीएससी में तो डैफ प्रॉपर होता है, यहाँ पे डैफ ऐसा नहीं है। बोर्ड मेंबर कितने लोग थे और कौन चेयरमैन? हरि प्रताप सर थे, उनका था ये थे चेयरमैन सर थे, और 3 बोर्ड मेंबर थे, यानी टोटल 4 लोग थे। कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? काफ़ी कैजुअल लगा मुझे तो, मतलब काफ़ी ज़्यादा कैजुअल थी सर। एक तो जब मैं गया वहाँ पे, तो उस समय 3 लोग ही बैठे थे, तो एक सर तो बीच में आए। मैंने सोचा था कि खड़े होना चाहिए, पर उस समय मैं सवाल का जवाब दे रहा था, तो मुझे लगता मैं खड़ा होता वो भी डिस्टर्बेंस होती, तो मैं खड़ा नहीं हुआ, पर वो बीच में आके बैठे थे। तो बहुत कैजुअल अप्रोच है, काफ़ी कैजुअल था। आपने इसके पहले जो अटेम्प्ट दिया था उसका कैसा रहा रिजल्ट? उसके पहले वाले में तो मेरा प्री नहीं निकला था, प्री कुछ 6-7 नंबर से प्री रह गया था उसका, तो इस बार तो निकला था। आपने जो इसकी तैयारी किया है सिविल का, तो आप सर कोई कोचिंग लिए थे या सेल्फ स्टडी से? मैंने मेरा ऑप्शनल की कोचिंग की है, बाकी GS तो खुद से ही पढ़ा है, उसकी कोचिंग नहीं की है। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओवरऑल एक ये था, क्योंकि मैं मेन तो एम तो यूपीएससी का कर रहा हूँ, तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह से मैंने मेंस भी इसका दिया, फिर इंटरव्यू दिया, तो मतलब बिफोर हैंड यूपीएससी एक लर्निंग एक्सपीरियंस तो है ये मेरे लिए। अगर देखा जाए सर, मैक्सिमम जो यहाँ पे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में या सिलेक्शन है, तो मैक्सिमम सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। क्या लगता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद IIT के बाद इस तरफ रुख करना, क्या आपको लगता है क्या सही है, या उस जगह को छोड़ के फिर इस फील्ड में आना? मतलब मुझे लगता है इंजीनियर्स यार प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो यार उनको एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक वो है, तो उधर आते हैं। बाकी और भी है, मतलब इंजीनियरिंग वो भी है कि डिस्ट्रेस तो है, ये देख रहे हैं, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक कोर में, मतलब कोर में है, कोर में भी इतनी नहीं है, बल्कि CS और IT में है, तो लोग ज़्यादातर इधर ही आ रहे हैं। और अच्छा है यहाँ पे, वेल पेइंग जॉब्स भी हैं, फिर उसका सोशल सिक्योरिटी है, डिसीजन मेकिंग अच्छी है, कर सकते हो, इम्पैक्टफुल होता है आपका जो भी यहाँ पे करियर बनाओगे, तो इसीलिए लोग ज़्यादा इधर स्विच करते हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए क्या सही अप्रोच होना चाहिए? मतलब मेरे हिसाब से तो यार सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि चीज़ें जो है जाके पहले सीखिए, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, लंबी जर्नी है, काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है। तो आप पहले जो बेसिक बुक्स प्रिस्क्राइब्ड है उठाइए, शुरू करिए वहीं से, और उसके बाद बहुत सारा मतलब खुद से ही करना है। और एक चीज़ और है कि लोग प्रीलिम्स को बहुत टारगेट करते हैं, आप जो कोचिंग भी देखेंगे मैक्सिमम सब प्रीलिम्स को टारगेट करते हैं, तो मेंस का जो एंगल है ना वो छूट जाता है। तो आपको, क्योंकि जो मार्क्स बनती है, मेरिट बनती है, तो मेंस के बेसिस पे बनती है, तो ये ना हो कि आप बस प्रीलिम्स निकालने की मशीन बन जाए और बाकी आगे कुछ होना है। तो दोनों को टारगेट करिए साथ, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है वो। तो इसमें टेस्ट सीरीज का कहाँ तक रोल आप मानते हैं इसका? जैसे जब तैयारी के दौरान मॉक इंटरव्यू हुआ, टेस्ट सीरीज हुआ, ये कहाँ तक रोल
देखिए मैंने टेस्ट सीरीज़ तो फोरम का दिया था उसके लिए, अपना जो मेंस के लिए, तो मुझे तो लगता है बहुत बड़ा रोल था टेस्ट सीरीज़, क्योंकि उसके पहले मुझे लिटरली ज़्यादा कुछ पता नहीं था। और यूपी पीसीएस का दिया तो जो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे मुझे वहीं से पता चले, और बल्कि मेन एग्ज़ाम में तो बहुत सारे रिपीट उसी से थे। तो टेस्ट सीरीज़ तो डेफिनेटली लगानी चाहिए, और यूपी पीसीएस जैसा एग्ज़ाम जहाँ पे रेपिटेशन इतना ज़्यादा होता है तो लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाइए। और मॉक के लिए मैंने 3 मॉक दिए थे, 2 उधर दिल्ली में, यहाँ पे आके दिया था। जो तैयारी कर रहे हैं जो एस्पिरेंट्स, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? जो तैयारी कर रहे हैं यही है कि यार देखो, मतलब इसमें काफ़ी लंबी जर्नी होती है, बाकी तैयारी करते रहो, ज़्यादा वैसे परेशान भी नहीं होना है। और हाँ, प्रीलिम्स अभी पास आ रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए भाई पढ़ना शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, ये थे हमारे साथ एक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।